Good morning, students. In the previous video, we were studying about the properties of plastic that make it very useful and versatile in use and having the huge applications. So we will study why it is non-corrosive. So it has three applications that is used in health industry, in the food industry, or in the to pack the chemicals etc. Number 2, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. बहुत ज़्यादा वजन में कम होती है. एक छोटा सा पॉलीथीन आप रैप करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं. इन कंपैरिजन टू दैट पेपर एंड जूट बैग एंड कॉटन बैग को ज़्यादा जगह भी चाहिए एंड वेट भी ज़्यादा होता है. स्ट्रॉन्ग एनफ. In this thin polythene you can hold 5 kg weight and every type of material, solid, liquid, gas can be carried in these polythene bags. And it is durable, that is single polythene can be used up to the can be reused so many times, 50-60 times you can use them. So these three very important fact attached with the polythene, that or we can say plastic. So this is very useful. Now another important property, plastic are poor conductor of heat and electricity. This is the reason it is used to prepare electrical switches etc., to wrapping the electrical wires etc., to make the handles of a screwdriver, to make the handles of the pans and cooker etc. And some important facts to know, plastic find extensive use in healthcare industry. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, in packaging tablet, threads used for the stitching wounds. अब जो threads आप स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं वो दो तरह के होते हैं. नंबर 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनफ होता है इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, डिसॉल्विंग एंड नॉन डिसॉल्विंग. ठीक है, नॉन डिसॉल्विंग को आपको कट कराने जाना पड़ता है और डिसॉल्विंग जो है वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. सिरिंजेस, डॉक्टर ग्लव एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. आजकल कोरोना चल रहा है, आपने देखा होगा कि जो पीपीई किट है वो टोटली प्लास्टिक की बनी होती है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज फॉर माइक्रोवेव and specialty is that in microwave oven food become hot but your plastic remain as such. So it's a very important type of plastic. Another is Teflon, is a special plastic that can't stick with the oil and water. So it is used to prepare non-stick coating over the cookwares. तो दैट इज़ नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं. थर्ड, फायर प्रूफ प्लास्टिक. मैंने आपको बताया था मेलामाइन की कोटिंग हम नॉर्मल क्लॉथ के ऊपर करते हैं. तो मेलामाइन हीट फ्लेम रेसिस्टेंट भी है और साथ में हीट का इंसुलेटर भी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फायर प्रूफ क्लॉथ के लिए हमें मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग क्लॉथ के ऊपर करनी होती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है या नहीं है. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया के एक्शन या माइक्रोब्स के एक्शन से कुछ समय के बाद नेचर से ख़त्म हो जाते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि सालों साल तक, कई बार 100 साल तक हमारे नेचर में एसच पड़े रहते हैं. तो बायोडिग्रेडेबल दैट कैन बी डिग्रेड बाय द माइक्रोब्स बट नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट डिग्रेड बाय द माइक्रोब्स. बायोडिग्रेडेबल give no harm to the atmosphere or our environment, but non biodegradable are harmful for our environment, right? So in this table we will study so many types of garbage and approximate time to degenerate them and नेचर ऑफ द मटेरियल. यानी कि डीजेनरेट टाइम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आएगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आएगा. नंबर 1, peel of vegetable, fruits, leftover food stuff etc. They take 1 to 2 weeks to degrade, hence it is biodegradable. Paper 10 to 30 days, hence biodegradable. Cloth 2 to 5 months, hence biodegradable. Wood 10 to 15 years, hence biodegradable. Woolen clothes take about 1 year, so they also known as biodegradable. Tin, aluminium and other metal cans 100 to 500 years लेते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर कि आपके यहाँ
एल्यूमिनियम फॉइल, मेटल केन्स, प्लास्टिक बैग, ये सभी गार्बेज में इसेंशियली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हाउ कैन बी डिस्पोज ऑफ, हमें इन्हें कैसे डिस्पोज ऑफ करें कि ये नेचर को हार्म ना पहुंचाएं, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू रिप्लेस एल्यूमिनियम फॉइल विद पेपर नैपकिन। एल्यूमिनियम फॉइल की जगह हमें पेपर नैपकिन यूज करना चाहिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एल्यूमिनियम केबल एनवायरमेंट के लिए तो इको फ्रेंडली है ही नहीं, और इसके साथ साथ इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन सेल्स ऑल्सो। हमारे ब्रेन के सेल को एल्यूमिनियम किल करता है, इसलिए वी हैव टू रिमूव एल्यूमिनियम कंप्लीटली फ्रॉम आवर किचन एंड कीप अवे इट फ्रॉम योर फूड स्टफ। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन अवॉइड एल्यूमिनियम। नाउ नंबर 2, टिन। जो कोको कोला वगैरह पीते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं मार्केट से, या आप फ्रोजन फ्रूट्स लाते हैं, वो टिन में आते हैं। दीज टिन शुड बी कलेक्टेड एंड गिवन टू कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाले को आयरन में बेच देना चाहिए। आ रहा है समझ में? ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपने देखा होगा कि रैक पिकर्स भी इनको लेते उठाते हैं गार्बेज में से, तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं। तो रिसाइकलिंग से पहले इनको बहुत वॉश करना पड़ता है, जिसमें बहुत वाटर वेस्ट होता है। तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं, यू कलेक्ट इन एंड गिव टू द रैक पिकर, ताकि वो क्लीन रहे, और यू डायरेक्टली यू कैन गिव इट टू कबाड़ी वाला, राइट, फॉर द रिसाइकलिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आप टिन के साथ कर रहे हो वही आपको प्लास्टिक बैग के साथ करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेचर। नंबर 1, अगर ये ड्रेन में पहुंचते हैं, ड्रेनेज चोक करते हैं। आजकल आपने देखा होगा रेनी सीजन में शायद ही कोई कॉलोनी हो जिसमें पानी ना भरा हो। रीजन बिहाइंड इट, प्लास्टिक बैग्स चोक द आर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये पब्लिक के लिए अवेयरनेस होने की बात है कि प्लास्टिक बैग नेवर शुड बी थ्रोन इन द गार्बेज। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लास्टिक बैग में जब आप फूड रैप करके डाल देते हैं, स्ट्रीट डॉग और एनिमल्स उनको सोलो कर लेते हैं। समटाइम दे choke their respiratory tract and they become died, but sometimes they swallow that, and these plastic bags make a lining in their stomach, and this lining prevent the reaching of digestive juices to the food material. That's why food cannot be digested, and after long period of starvation animal become died. So it's very important, you should never throw food wrapped in the plastic bags. चाहे वो फ्रूट पील्स हो, चाहे वो वेजिटेबल पील्स हो, चाहे वो लेफ्ट ओवर फूड हो, नथिंग शुड बी kept in plastic bags when you are going to throw your garbage. It's very important. As a wise citizen, as a एक literate person, you should use 2 bins at your home. One for the green vegetable, that means biodegradable material that can be further separated. जो leftover food है that should be given to the street dogs and birds, and fruit peels etc. should be given to the cows etc. So in this way कोई भी कचरा आपको बाहर नजर नहीं आएगा। एंड जो ड्राई वेस्ट है, पेपर एक्सेट्रा, यू हैव टू कलेक्ट इन अ सेपरेट बिन एंड यू कैन गिव एवरीथिंग टू द कबाड़ी वाला। योर ड्राई garbage is totally recyclable, so you can give everything to the kabadi wala. So it's very important, and as a good citizen you have to follow these rules. Now next important point, so you try to avoid, and now next go through the chapter carefully, and if you are unable to understand anything you can ask that in the next class. Along with that, you have to use 4R principle to throw your garbage with your garbage. Reduce, reuse, recycle and recover. What is the meaning of reduce? You have to reduce the use of plastic as possible as, or we can say non-biodegradable material as possible as. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, you can replace aluminium with paper napkins, right? Reuse. That means you can use same thing again and again. पॉलीथीन बैग है, कई बार आप यूज कर सकते हैं उसको, so that is the reuse. Recycle, आप उसको कबाड़ी वाला को दे दीजिए ताकि वो रिसाइकल हो जाए, ठीक है। सो मैंने बताया एवरी ड्राई गार्बेज, जो भी आपका ड्राई गार्बेज है, चाहे वो मेटल पीसेस हैं, चाहे वो पेपर है, चाहे प्लास्टिक है, एवरीथिंग कैन बी गिवन टू कबाड़ी वाला फॉर द रिसाइकलिंग। नेक्स्ट, रिकवर।
जितना पॉसिबल हो सके आप अपने घर का जो गार्बेज है उसमें से वैल्यूएबल थिंग्स को निकाल लीजिए और उनको रीयूज़ करिए. दिस इज़ द रिकवर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to know how can you use the polythene. In the next video we will discuss the how can we use the dry garbage. Thank you.